का ये कहानी पंडित नेहरू द्वारा लिखी गई है। इसमें नेहरू जी अपनी वसीयत के बारे में लिखते हैं कि उनके जीवन के बाद उनके शरीर की जो भस्म है उसका क्या किया जाए। इसके अलावा गंगा का स्वरूप, गंगा को वो क्यों प्यार करते हैं, इसका कारण आदि बातें दी हैं। इसको हम एक पैर से समझेंगे। I have received so much love and affection from the Indian people that nothing that I can do can repay even a small fraction of it. नेहरू जी कहते हैं कि मुझे भारतीय लोगों से इतना स्नेह और प्यार मिला, सम्मान मिला, दैट आई डू कैन रिपे इवन स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ इट, कि मैं इसका एक अंश भाग भी चुका नहीं पाऊंगा। एंड इंडीड, वास्तव में, देयर कैन बी नो रिपेमेंट ऑफ सो प्रीसियस ए थिंग एज एफेक्शन, एक स्नेह जैसी कीमती वस्तु का कोई बदला भी नहीं हो सकता है। मैनी हैव बीन एडमायर्ड, बहुत लोगों ने प्रशंसा की है। सम हैव बीन रिवर्ड, कुछ लोगों ने सम्मानित किया है। बट द अफेक्शन ऑफ ऑल क्लासेस, लेकिन हर वर्गों का स्नेह ऑफ द इंडियन पीपल, भारतीय लोगों का, हैज़ कम टू मी इन सच एबंडेंट मेजर, मुझे इतनी अधिक मात्रा में प्राप्त हुआ, दैट आई हैव बीन ओवरवेल्म्ड बाई इट, कि मैं उसे पाकर आत्मविभोर हो गया हूँ। आई कैन ओनली एक्सप्रेस द होप, मैं केवल अपनी उम्मीद को व्यक्त कर सकता हूँ, दैट इन द रिमेनिंग ईयर्स, कि आने वाले शेष वर्षों में, आई मे लिव, मैं जीवित रहा, आई शैल नॉट बी अनवर्दी ऑफ माई पीपल एंड देयर अफेक्शन, तो मैं अपने लोगों के प्रति जो प्रेम है उनके प्रति अयोग्य नहीं रहूँगा। टू माई इन नंबरेबल कॉमरेड्स एंड कलीग्स, अपने अनेकों सहयोगियों और साथियों के साथ, आई ओ एन इवन डीपर डेट टू ग्रेटिट्यूड, मैं उनके द्वारा किए गए जो कृतज्ञता है उसका ऋणी हूँ। वी हैव बीन जॉइंट पार्टनर, हम सहयोगी रहे हैं, इन ग्रेट अंडरटेकिंग, बड़े बड़े कार्यों में, एंड हैव शेयर्ड, और हिस्सा लिया है, द ट्रिम्फ एंड सोरोज विच इन्वाइटेबली कंपनी देम, अपने साथियों के साथ सुख और दुख में आवश्यक रूप से। When I die, जब मैं मरूं, I should like my body to be cremated, मैं चाहता हूँ मेरे शरीर को दाह संस्कार किया जाना चाहिए। If I die in a foreign country, यदि मैं विदेश में मरता हूँ, my body should be cremated there, तो मेरी शरीर का संस्कार वहीं किया जाए। And my ashes sent to इलाहाबाद, और मेरी भस्म को इलाहाबाद भेज दिया जाए। A small handful of these ashes, इस भस्म का एक मुट्ठी भाग, शुड बी थ्रोन इन द गंगा, गंगा में डाल देना चाहिए। एंड द मेजर पोर्शन ऑफ देम, और उसका बड़ा भाग, डिस्पोज ऑफ इन द मैनर इंडिकेट ब्लो, निम्न प्रकार से खर्च किया जाना चाहिए। नो पार्ट ऑफ दिस एसेज शुड बी रिटेन्ड और प्रिजर्व, भस्म का कोई भी हिस्सा या भाग बचाकर सुरक्षित न रखा जाए। माई डिजायर टू हैव ए हैंडफुल ऑफ माई एसेज थ्रोन इन द गंगा एट इलाहाबाद, मेरी इच्छा है कि मेरी भस्म का एक मुट्ठी भाग गंगा में डाल दिया जाना चाहिए इलाहाबाद में, हैज़ नो रिलीजियस सिग्निफिकेंस, किसी धार्मिक महत्व के कारण नहीं। सो फार एज आई एम कंसर्न्ड, जहाँ तक कि मेरा संबंध है, आई हैव नो रिलीजियस सेंटिमेंट इन द मैटर, मैं इस मामले में धार्मिक भावना नहीं रखता हूँ। आई हैव बीन अटैच टू द गंगा एंड जमुना रिवर्स इन इलाहाबाद एवर सिंस माई चाइल्डहुड, मैं बचपन से ही इलाहाबाद में गंगा जमुना से संपर्क में रहा। एज आई हैव ग्रोन ओल्डर, और जैसे जैसे मैं बड़ा होता गया, दिस अटैचमेंट हैज़ आल्सो ग्रोन, मेरा संपर्क या लगाव भी बढ़ता गया। आई हैव वॉच्ड देयर वेराइंग मूड्स एज द सीजन चेंज्ड, जैसे जैसे मौसम बदला, मैंने गंगा के विभिन्न स्वरूपों को देखा। एंड ऑफन थॉट ऑफ द हिस्ट्री एंड मिथ एंड ट्रेडिशन एंड सॉन्ग एंड स्टोरी, और मैंने इतिहास, पुराण, परंपराएं, गीतों और कहानियों के बारे में सुना, दैट हैव बिकम अटैच टू देम, जो गंगा से जुड़े हुए हैं, थ्रू द लॉन्ग एज एंड बिकम पार्ट ऑफ देयर फ्लोइंग वाटर, जो युगों युगों से उनके साथ हैं और बहते हुए पानी का हिस्सा हैं। द गंगा स्पेशली इज द रिवर ऑफ इंडिया, भारत विशेष रूप से भारत की नदी है। बिलव्ड ऑफ हर पीपल, अपने लोगों को प्रिय है। राउंड विच हर आर इंटरबिंड हर एशियल मेमोरी, उसके चारों ओर उसकी
जातीय स्मृतियाँ हैं, हर होप्स एंड फियर, उसकी आशाएं और भय, हर सॉन्ग्स ऑफ ट्रिम्प, विजय के गीत, हर विक्ट्रीज एंड हर डिफीट, उसकी विजय और हार। शी हैज़ बीन ए सिंबल ऑफ इंडियाज एज लॉन्ग कल्चर एंड सिविलाइजेशन। गंगा भारत का युगों युगों से संस्कृति और सभ्यता का प्रतीक है। एवर चेंजिंग, हमेशा बदलती हुई, एवर फ्लोइंग, बहती हुई, एंड येट एवर द सेम गंगा, फिर भी गंगा मूल रूप से वही है। सी रिमाइंड्स मी ऑफ द स्नो कवर्ड पीक, वह मुझे बर्फ से ढकी चोटियों की याद दिलाती है, एंड द डीप वैलीज ऑफ द हिमालय, और हिमालय की गहरी घाटियों की, विच आई हैव लव्ड सो मच, जिसको मैंने बहुत अधिक प्यार दिया। एंड ऑफ द रिच एंड वास्ट प्लेन्स बिलो, और संपन्न विस्तृत मैदान, वेयर माई लाइफ एंड वर्क हैव बीन कास्ट, जहाँ मेरा जीवन और मेरा कार्य को एक नया स्वरूप मिला। स्माइलिंग एंड डांसिंग इन द मॉर्निंग सनलाइट, सुबह की रोशनी में मुस्कुराती हुई और नृत्य करती हुई, एंड डार्क एंड ग्लूमी एंड फुल ऑफ मिस्ट्री एज द इवनिंग शैडो फॉल, और जब शाम को छाया गिरती है तो एक रहस्यात्मक रूप से ए नैरो स्लो एंड ग्रेसफुल स्ट्रीम इन विंटर, सर्दी में सक्रिय, धीमी और शानदार तरीके से, एंड ए वास्ट रोरिंग थिंग्स ड्यूरिंग द मानसून, मानसून के समय आवाज़ करते हुए, दहाड़ते हुए, ब्रॉड बॉटम ऑलमोस्ट एज द सी, इसका सीना उस प्रकार हो जाता है जैसे कि समुद्र, एंड विथ समथिंग ऑफ सीज पावर टू डिस्ट्रॉय, और उसे समुद्र की तरह नष्ट करने की शक्ति आ जाती है। द गंगा हैज़ बीन टू बी सिंबल ऑफ एंड मेमोरी ऑफ द पास्ट ऑफ इंडिया, गंगा मेरे लिए अतीत के भारत का एक स्मृति और प्रतीक रही है। रनिंग इन टू द प्रेजेंट, जो वर्तमान में बहती हुई, एंड फ्लोइंग ऑन द ग्रेट ओशन ऑफ द फ्यूचर, और भविष्य में भी महासागर की ओर बहती जाएगी। एंड दो आई हैव डिस्कार्डेड मच ऑफ पास्ट ट्रेडिशन एंड कस्टम, यद्यपि मैंने प्राचीन संस्कृति और रीति रिवाजों, परंपराओं की आलोचना की है, एंड आई एम एंक्शस दैट इंडिया शुड रिड हर सेल्फ ऑफ ऑल साइकिल्स, और मैं चिंतित हूँ और मैं चाहता हूँ कि भारत को उन सभी बेड़ियों से छुटकारा पाना चाहिए, दैट बाइंड एंड कंस्ट्रेन हर एंड डिवाइड हर पीपल, जिसने उसको बांधे रखा है, नियंत्रित किया है और लोगों को बांट दिया है, एंड सप्रेस वास्ट नंबर ऑफ देम, और अधिकांश लोगों को दबाया गया है, एंड प्रिवेंट द फ्री डेवलपमेंट ऑफ द बॉडी एंड द स्पिरिट, और उनके शरीर और आत्मा के स्वतंत्र विकास होने से रोका है। दो आई सीक ऑल दिस, यद्यपि मैंने इन सब चीज़ों को तलाशा है, येट तो भी आई डू नॉट विश टू कट माई सेल्फ ऑफ फ्रॉम दैट पास्ट कम्प्लीटली, तो भी मैं अपने अतीत से पूरी तरह अलग होना नहीं चाहता। आई एम प्राउड ऑफ द दैट ग्रेट इनहेरिटेंस दैट हैज़ बीन एंड इज अवर, मैं अपनी उस महान विरासत पर मुझे गर्व है जो मेरी थी और मेरी है। एंड आई एम कॉन्शस, और मैं चिंतित हूँ, दैट आई टू लाइक ऑल ऑफ अस, कि हम में से सभी, मैं भी, एम ए लिंक ऑन द अनब्रोकन चेन, उस अटूट जंजीर की कड़ी है, विच गोन बैक द डाउन ऑफ हिस्ट्री, जो इतिहास के प्रभात काल तक जाता है, इन द इमेमोरेबल पास्ट ऑफ इंडिया, भारत के अविस्मरणीय अतीत से। दैट चैन आई वुड नॉट ब्रेक, उस जंजीर को मैं नहीं तोड़ने दूंगा, फॉर आई ट्रेजर्ड इट, क्योंकि मैंने इसे संचित किया है, एंड सीक इंस्पायरेशन फ्रॉम इट, और इससे प्रेरणा पाई है। एंड एज विटनेस ऑफ दिस डिजायर ऑफ माइंड, मेरी इच्छा है कि एक गवाह के रूप में, माई लास्ट होमेज टू इंडियाज़ कल्चर इनहेरिटेंस, भारत की सांस्कृतिक विरासत के रूप में मेरी अंतिम श्रद्धांजलि है। आई एम मेकिंग दिस रिक्वेस्ट दैट ए हैंडफुल ऑफ माई एसेज बी थ्रोन इनटू द गंगा एट इलाहाबाद, कि मेरे शरीर का, मेरी भस्म का एक मुट्ठी भाग इलाहाबाद गंगा में डालना चाहिए, टू बी कैरीड टू द ग्रेट ओशन दैट वासिस इंडिया शोर, जो भारत के किनारों को समुद्र में जाकर धोता है। द मेजर पोर्शन ऑफ माई एसिस शुड हाउएवर बी डिस्पोज्ड ऑफ अदरवाइज, मेरे भस्म के एक बड़े भाग को अन्य तरीके से व्यय किया जाना चाहिए, अदरवाइज। आई वॉन्ट दिस टू बी कैरीड इंडियाज हाई अप इन द एयर टू एन एरोप्लेन, मैं चाहता हूँ उस भस्म को जहाज़ के द्वारा ऊंचाई पर ले जाया जाए, एंड स्कैटर्ड फ्रॉम दैट हाइट ओवर द फील्ड, और खेतों में बिखेर दिया जाए,
वेयर द पीजेंट्स ऑफ इंडिया टॉयल, जहाँ भारत के किसान मेहनत करते हैं, सो दैट ताकि दे माइट मिंगल विद द डस्ट एंड सॉइल ऑफ इंडिया, ताकि वो भारत की मिट्टी और आत्मा में मिल सके, एंड बिकम एन इनडिस्टिंग्विशेबल पार्ट ऑफ इंडिया, और भारत का एक अभिन्न अंग बन जाए। I have written with this will and testament in New Delhi on the 24th day of June in year 1954। मैंने यह वसीयत 21 जून 1954 को दिल्ली में लिखी।